इस वक्त हमारे साथ हैं गया के डीएम अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार एक ऐसे डीएम हुए हैं गया के जिन्होंने चुनाव प्रणाली को लेकर के या चुनाव कार्यों को लेकर के बहुत ही मेहनत किया है और जो विधानसभा चुनाव जो अभी हुआ उसमें इनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। सर, आपको सीएनटीवी बिहार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आपको जो ये अवार्ड मिला है या जो सम्मानित किया जाएगा आपको, तो उसके लिए आपने क्या किया था ऐसा कि आप प्रशासन के बिहार सरकार की नज़र में आए? देखिए, जो सम्मान है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है और कोविड के समय जो चुनाव बिहार में कराए गए थे विधानसभा, वो एक बड़ी चुनौती थी और पूरा विश्व इसको देख रहा था कि किस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं। और उस समय में जो विभिन्न प्रक्रियाएं हम लोगों ने अडॉप्ट की, चाहे वो पोलिंग स्टेशन राशनलाइजेशन से शुरू करते हुए पोलिंग स्टाफ को ट्रेनिंग देना या फिर उनको विभिन्न कार्यों के लिए भेजना, जितनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना उस टाइम में, जो रिसोर्सेज हम लोग उस टाइम में मोबिलाइज़ किए और ख़ासकर जो पोलिंग और काउंटिंग का जो पूरा प्रक्रिया था उसको निर्बाध रूप से सेफ माहौल में कराना। और इलेक्शन कमीशन का यहाँ एक रिव्यू भी हुआ था, उनके द्वारा इसमें काफ़ी संतोष और काफ़ी उसमें बड़ाई की गई थी। खासकर हम लोगों का जो पोलिंग स्टेशन मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे पहले गया के द्वारा प्रदर्शित किया गया था कि कैसे लोग आएंगे और कैसे उनको वोट देना। इसका वीडियो बना के इलेक्शन कमीशन ने खुद इसको विभिन्न जगहों पे सर्कुलेट करवाया था। तो इसका काफ़ी फ़ायदा ये रहा कि उस प्रक्रिया को हर जगह अपनाया गया और पूरे बिहार में जो इलेक्शन हुए वो बहुत सेफ़ माहौल में हुए। और मुझे इस बात की खुशी है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो सम्मान दिया जा रहा है, पटना में दिया जाएगा, ये सभी गया वासियों के लिए सम्मान है। ये केवल जिला निर्वाचन पदाधिकारी के लिए नहीं है, सभी रिटर्निंग अफसर के लिए है जो कार्य किए, सभी एआरओस के लिए है, सभी डिप्टी इलेक्शन सब इलेक्शन अफसर, सभी पोलिंग स्टाफ हमारे जो कार्य किए हैं ऐसे मुश्किल घड़ी में। क्योंकि कई बार ये भी था कि पोलिंग स्टाफ अपने को इस बात का भय था कि हम लोग जाके कार्य करेंगे हम सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, तो वो सभी लोग बाहर आए। 1/3 से ज़्यादा हम लोगों के पोलिंग स्टाफ महिलाएं थी इस बार, जो पहली बार इतनी बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी महिला ऑफिसर पहली बार उसको करा रही थी, पोलिंग करा रही थी। तो ये उनके लिए सम्मान है। और साथ ही में जो हमारे काउंटिंग ऑफिशियल्स उनके लिए सम्मान है। सर, ये कोविड-19 में जो इलेक्शन आपने कराया ये काफ़ी लोगों के एक चिंता का विषय बना होता, वोटर्स के बीच में भी और कई राजनीतिक दल भी इस पर, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती थी जिला प्रशासन या चुनावी काफ़ी बड़ी चुनौती थी, खासकर चूँकि उसके पहले जस्ट लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उसके पहले तक लोगों से अनुरोध था कि वो घरों में रहें और घरों में उसके बावजूद भी अनुरोध हम लोग था। लेकिन इलेक्शन के टाइम हम लोगों को ये कन्विंस करना था कि अगर आप पोलिंग स्टेशन आते हैं तो आपके लिए एक सुरक्षित माहौल है और वहाँ पे आप वोट कर सकते हैं। और उस वजह से चाहे पोलिंग स्टेशन का नंबर बढ़ाना हो, चाहे सभी पोलिंग स्टाफ को शील्ड देना हो या ग्लव्स देना हो, पीपी किट कई जगह पॉजिटिव जहाँ थे उनको दिया गया और लोगों को ग्लव्स दे के और उनको जो उनके खड़े होने की व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाएं जो की गई थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये सारी व्यवस्था के बाद अगर लोगों के अंदर ये भरोसा नहीं आता कि ये सारी व्यवस्थाएं सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, और तो शायद वो नहीं भी आते, और नहीं आते तो एक बड़ा हम लोगों का फेलियर भी होता या एक लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मुद्दा होता। मुझे बहुत खुशी है और ये दिखाता है कि सभी लोगों का जो विश्वास है लोकतंत्र के प्रति वो कितना मजबूत है और हमारी जो लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, और जिसमें कि इतने बड़े पैंडेमिक में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, वोट दिया उन्होंने। इस बार दिव्यांगों का भी स्पेशल बूथ लगाया गया था, तो दिव्यांग कैसे टर्नअप हुए इसमें? देखिए, 2 तरह की व्यवस्था थी और इस बार पहली बार ऐसा था कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई थी दिव्यांगों को घरों पर जाके और वृद्ध लोगों को घरों पर जाके कराना था। और उसमें भी गया सभी जिलों में सबसे ज़्यादा
केसेस यहाँ पर हम लोगों ने लोगों से पोस्टल वोट कराया। तो एक नई चीज़ थी जिसमें कि कोविड टाइम में पोलिंग ऑफिशियल घर तक जाएं और फिर वहाँ से उनका पोस्टल बैलेट लेके फिर लेके आना, ये एक बड़ा चैलेंज था। दूसरा, जो पोलिंग स्टेशन पे दिव्यांगों का आने का एक बड़ा चैलेंज था, जिसमें कि सभी पोलिंग स्टेशन को दिव्यांग फ्रेंडली तैयार करना, दिव्यांगों को इस बात के लिए कन्विंस करना। एक विशेष हम लोगों ने, मेरी तरफ से आमंत्रण पत्र भी सभी दिव्यांगों को दिया गया था कि वो आएँ और बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करें। व्हील चेयर्स की व्यवस्था करना सभी पोलिंग स्टेशंस पे, और एक एक व्यक्ति को ट्रैक करना उस टाइम में कि जो दिव्यांग हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे अभिषेक कुमार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गया। इन्हें अभी अपने जो आपने तफसील से सुना इनकी गुफ्तगू कि किस तरह से इन्होंने एक मेहनत करके गया ज़िला को एक मुकाम दिलाया है, और आज उसका असर ये हुआ कि जो भारत निर्वाचन आयोग है इनकी कार्यशैली को सराहा गया और इन्हें सम्मानित किया जाएगा। CNTV बिहार के लिए राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर JP सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास ICU की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू DM रेसिडेंस, NH 83 गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।